हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा नौ पे। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 की हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीए ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे-ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 99% पक्का यहीं से पूछे जाएँगे। तो प्यारे बच्चों देर किस बात की, तो संपूर्ण विद्यार्थी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो उससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप क्लास में जो है ना प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। और इनके साथ साथ जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। और यहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले प्यारे बच्चों हम तो आपको बता ही दिए, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों आज के पहले नंबर प्रश्न के साथ यहाँ पे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं श्रीनिवास जी या फिर सोवर दैया या फिर सुजाता, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जो दही वाली पाठ है ना, दही वाली मगम्मा जो पाठ है, इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो सोवर दैया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रश्न अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए आते हैं। इसमें हम टोटली जो है ना जो 40 प्लस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताने वाले हैं, और लास्ट में आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि ये 40% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर याद था। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। यानी कि ये जो पाठ है ना बच्चों, सीता क्या देखकर रुआसी हो गई थी, तो अपना काला ओढ़ना देखकर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बाबू। यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ पे है। तो प्यारे बच्चों ये जो अमराई का कुआं है ना, ये कहाँ पे है, तो ये रास्ते पे है या फिर अगमपा के खेत में। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, और अगमपा के खेत में। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है। इससे पहले ये जो प्रश्न था ना प्यारे बच्चों, अमराई का कुआं कहाँ पे प्यारे बच्चों, रास्ते में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो मैक्स मुलर ने किया था प्यारे बच्चों। और ये मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे प्यारे बच्चों, तो ये जर्मन के रहने वाले थे। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न ध्यान से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है पांचवा नंबर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। एक एक क्वेश्चन को घोल के पीते हुए चलिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था प्यारे बच्चों ना। आपको बताना है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था प्यारे बच्चों, तो सुलोचनी देवी थी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा नाखून था, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आविनियो जो है ना प्यारे बच्चों ये किस देश में स्थित है। तो ये आविनियो जो है ना प्यारे बच्चों, ये आविनियो फ्रांस देश में स्थित है, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इनमें से आपको बताना है कि नगर शीर्षक जो कहानी है ना, इसके प्रमुख पात्र कौन है प्यारे बच्चों, तो लक्ष्मी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दिनकर, या फिर सुमित्रा आनंदन पंत, या फिर वीरेन डंगवाल, या फिर जीवनानंद दास। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे इसी दुनिया में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, बताइए। अज्ञे का जो जन्म हुआ था ना प्यारे बच्चों 1911 में हुआ था, जो कि देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है पर बच्चों, आपको तो पता होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कविता के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनके लेखक कौन है पर बच्चों, तो सुमित्रानंदन पंत है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान जो है ना किस छंद में सिद्ध थे। तो पर बच्चों ये जो है ना सवैया छंद में सिद्ध थे, यानी कि देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा जो है ना किस देश में है। तो प्यारे बच्चों ये जो है ना जापान देश में, आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। प्यारे बच्चों तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि यश रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। पर बच्चों तो सुजाता का पूरा नाम है, आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 99% जो है ना आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। 99% यहाँ पे आपको बताना है कि भारत संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है प्यारे बच्चों। तो भीमराव अंबेडकर की है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता कविता कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित थे पर बच्चों। तो 10 करोड़ या 20 करोड़ या फिर 30 करोड़। तो देख सकते हैं पर बच्चों 30 करोड़, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर कौन था। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है पर बच्चों, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गिरधर जो है ना पर बच्चों ये कौन थे, मदन के पिताजी थे। यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों गिरधर लाल किस फैक्ट्री में थे। तो ये किरानी फैक्ट्री में थे, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता इनमें से कौन है। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हैं प्यारे बच्चों हिरोशिमा हो जाएगा, जो कि सी विकल्प जो है ना प्यारे बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये जो कॉल्डवेल है ना प्यारे बच्चों, ये तुलनात्मक रचना है, जो कि यहाँ पे तुलनात्मक व्याकरण की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठल दास ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर दिया गया था। प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 252 वैष्णवी की वर्ताव, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। और जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ था बच्चों, यही आपको बताना है ना। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो घनानंद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी, इस पंक्ति में धूप कहाँ से बरसों बच्चों बरसा है। तो यहाँ पे आसमान से ना बरसा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया किसने किया बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा 25 का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अज्ञे जी ने किया था। और अज्ञे जी का जन्म जो हुआ था बच्चों कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है कि किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अज्ञेय ने, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या बताना है कि साखी यानी कि साक्षी का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो साक्षी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, तो गवाही होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया था बच्चों। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा 7, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, यानी कि ये सी विकल्प जो है ना आपके एग्जाम यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या बताना है कि किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। तो प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए तो माँ ने जो है ना, सॉरी यहाँ पे वल्ली अमाल होगा ना। इसका राइट आंसर क्या लगता है प्यारे बच्चों, हमको ये कंफ्यूज हो रहा है, तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया था प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको बता देते प्यारे बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन बम या फिर अणुबम। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है अणुबम को ना, या जापानी बम को प्यारे बच्चों। यहाँ पे बताइए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, बी ने बल्कि ए हो जाएगा ना। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो इनमें से क्या सही है प्यारे बच्चों, तो ग्राम वासिनी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसके द्वारा किया गया था, ये ना पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आपको पता नहीं है तो याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का, देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी या फिर अम्बेडकर। तो ये यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है ना प्यारे बच्चों, ये किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पे महात्मा गांधी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों। तो कुसुम कुसुम था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सभी को बताना है कि कवि के अनुसार भारत माता की आंखें जो है ना प्यारे बच्चों, गंगा यमुना की जैसी है। यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ये अड़गम्पा कौन थे प्यारे बच्चों, तो ये ज्वारी किस्म के व्यक्ति थे, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि मगम्मा को किससे विवाद था प्यारे बच्चों। तो अपने बहू नजम्मा से विवाद था, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तक के रूप में किया था प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ, डी में यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वीरेन डंगवाल ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित किया गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 1989 में प्रकाशित किया गया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन जो है ना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं 38 का, यहाँ पे अनामिका कुंवर नारायण वीरेन डंगवाल या फिर अज्ञे जी। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा वीरेन डंगवाल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानव विभीषिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ये बताना है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में कवि का नाम क्या है प्यारे बच्चों। तो कवि का नाम जो है ना क्या है, आपको ही ना बताना है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि पुष्पकरिणी किसकी रचना है प्यारे बच्चों। तो ये गुरु नानक की रचना है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, आपको बताना है कि चिंता किसकी रचना है। तो ये चिंता जो है पर जो किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि दुर्दांत मानव विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता का नाम क्या है प्यारे बच्चों। तो हिरोशिमा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आपको बता दिए 40+ ऑब्जर्व क्वेश्चंस। तो आपको ये बताना है प्यारे बच्चों इनमें से आपको पहले से कितना % का आंसर याद है। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, और जो हम आपको क्वेश्चंस बताए तो उसका आंसर आप हमें जरूर बताइएगा, वो आपका SW क्वेश्चंस के रूप में माना जाएगा, ठीक है। तो जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए। पर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो फिर मिलेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के साथ प्यारे बच्चों, थैंक यू।